तो अभी लास्ट क्लास में हमने पीडब्ल्यूएम देखा, उसके जो अगर प्रॉब्लम्स क्या क्या होते हैं ये सारा चीज हमने देख लिया। ठीक है, अभी एक एक सेक्शन वाइज जैसे चलेंगे तो उस सेक्शन में पीडब्ल्यूएम का अलग क्या होगा, उस आईसी का क्या क्या स्पेशलिटीज है, इसके बारे में एक एक सेक्शन में हम डिस्कस करेंगे। ठीक है, आज थोड़ा सा हम ये सॉफ्टवेयर एंड हार्डवेयर के बारे में थोड़ा सा जान लेते हैं। शायद निर्मल का ये क्लास हो चुका है। निर्मल? यस सर। वहीं तक लास्ट क्लास हुआ ना आपका? यस सर। ठीक है, तो अभी मैंने इसलिए जो है सबको मिला दिया, अभी एक साथ लेके चलेंगे। मेरा जो है बैचेस ज्यादा हो रहे हैं, हार्डवर्क मेहनत तो ज्यादा हो रहे हैं, दो तीन बार बोलना पड़ रहा था, इसलिए मैंने एक साथ ले लिया सबको अभी। ठीक है? यस सर, मैंने आपको बोला ही था सर, ऐसा कर लो बेटर रहेगा सर। हाँ ओके, तो चलो अभी हम थोड़ा सा हार्डवेयर क्या है, सॉफ्टवेयर क्या है, इसके बारे में सीख लेते हैं। सबसे पहले निर्मल को छोड़ के, निर्मल क्लास में था, आप देखते रहना, बीच में मैं ऐसे क्वेश्चन करूंगा जो उस दिन खाली आपको बताया गया था। ठीक है? यस। हाँ ठीक है, तो हार्डवेयर एंड सॉफ्टवेयर ये चीज हमें जानना बहुत जरूरी है। अब ये जरूरी क्यों है, क्लास का एंड में आपको पता चल जाएगा। ठीक है, तो सबसे पहले हार्डवेयर क्या है, सॉफ्टवेयर क्या है, कोई जल्दी बताओ। सर कंपोनेंट्स, हाँ, पार्ट्स जो हम छू सकते हैं, देख सकते हैं, वो सब हार्डवेयर में आता है। हम तो कई चीज छू सकते हैं, वो सब हार्डवेयर है क्या? नहीं सर, कंपोनेंट, हम वो कंपोनेंट वो कंपोनेंट जो हम छू सकते हैं, देख सकते हैं, इलेक्ट्रॉनिक से चलने वाले वो पार्ट्स जिन्हें हम देख और छू सकते हैं, वो हार्डवेयर में आता है क्या? हाँ सर, हार्डवेयर क्या है, सारा जितने भी आइटम जो आप बोला है, सबसे पहले बोला वो सही है। ठीक है, जो भी आइटम आप छू सकते हैं, हाथ लगा सकते हैं, वो सब आपका हार्डवेयर में आएगा। जैसे उसमें कैटेगरी वाइज आएगा, फिर किसका हार्डवेयर है। ठीक है, अभी जैसे कंप्यूटर रिलेटेड है तो हमारा जो है सब्जेक्ट कंप्यूटर रिलेटेड है, तो कंप्यूटर हार्डवेयर के बारे में हम बात कर लेते हैं। बाकी हार्डवेयर तो बहुत है, हार्डवेयर का शॉप मिलेगा आपको, हार्डवेयर का शॉप में जाएगा तो वो लैट्रिन बाथरूम का भी फिटिंग्स मिलेगा, हर चीज मिलेगा। सो हार्डवेयर तो बहुत है, वी आर टॉकिंग ओनली अबाउट, डिस्कसिंग ओनली अबाउट द कंप्यूटर रिलेटेड हार्डवेयर। ओके, सो कंप्यूटर रिलेटेड हार्डवेयर में क्या है, जो भी आप चीज आप देख सकते हैं अपने नजर से, यानी कि और जिसको आप छू सकते हैं, वो सब आपका हार्डवेयर में आएगा। ठीक है, अभी सॉफ्टवेयर क्या है? सॉफ्टवेयर मतलब एक प्रोग्राम का सेट होता है सर। ठीक है, एक एक कमांड उसमें दिए होंगे। ठीक है, तो वो हार्डवेयर को रन करेगा। जो सॉफ्टवेयर है, सॉफ्टवेयर इज ए प्रोग्राम और ए सेट ऑफ प्रोग्राम्स। ठीक है, सिंगल प्रोग्राम होगा या फिर एक सेट ऑफ प्रोग्राम। सेट ऑफ प्रोग्राम मतलब एक ग्रुप ऑफ प्रोग्राम्स होगा। हाँ, उसके आगे बोलिए, क्या बोला? हार्डवेयर को चलाएगा जब उसको कमांड देगा, वो जो उसमें कोडिंग किया होगा। और बस ठीक है, तो हार्डवेयर को चलाने के लिए सॉफ्टवेयर चाहिए, आपका कहने का मतलब यही है, राइट? जवाब फटाफट दे दिए करो यार, टाइम नहीं है। यस सर। हाँ ठीक है, सो हार्डवेयर को चलाने के लिए सॉफ्टवेयर चाहिए। कुछ हिंजेस जो हिंट्स मिल गया हमें। ठीक है, तो चलो चलते हैं। हार्डवेयर क्या है आपने लिख दिया, अभी आ जाते हैं सॉफ्टवेयर। सॉफ्टवेयर क्या है, सबसे पहले इसका एक छोटा सा नोट लिख दीजिए। सॉफ्टवेयर इज ए प्रोग्राम और ए सेट ऑफ प्रोग्राम्स। ये एक प्रोग्राम हो सकता है या एक से ज्यादा प्रोग्राम हो सकता है, किस लिए? टू रन एन एप्लीकेशन, टू रन एन एप्लीकेशन। सॉफ्टवेयर में क्या है आपका, काफी टाइप्स है, देयर आर मेनी टाइप्स ऑफ सॉफ्टवेयर। ठीक है, सबसे पहले आता है आपका सिस्टम सॉफ्टवेयर। सिस्टम सॉफ्टवेयर का एग्जांपल क्या है? ऑपरेटिंग सिस्टम। हाँ, ऑपरेटिंग सिस्टम, एक पूरा सिस्टम को जो है हैंडल करता है, वो सॉफ्टवेयर है आपका सिस्टम सॉफ्टवेयर। ठीक है, उसके बाद में आ गया सेकंड में एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर। एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर क्या है? माइक्रोसॉफ्ट ऑफिस वगैरह जो कुछ हम एप्लीकेशन के लिए यूज करते हैं, मतलब फॉर ए पर्टिकुलर एप्लीकेशन, ए सॉफ्टवेयर मेड फॉर डूइंग एनी पर्टिकुलर एप्लीकेशन। कोई एक पर्टिकुलर एप्लीकेशन के लिए, जैसे अभी मान लीजिए RT809F का प्रोग्रामर का जो सॉफ्टवेयर है, उसमें हम कोई डॉक्यूमेंट तो नहीं लिख सकते है ना,
तो वो खाली वो प्रोग्रामिंग के लिए यूज किया जाता है। अभी MS वर्ड को लोगे तो आप उसमें एक डॉक्यूमेंट बना सकते हैं, अपना पावर पॉइंट यूज करोगे तो प्रेजेंटेशन बना सकते हैं। इस तरीके से कोई एक पर्टिकुलर काम करने के लिए एक एप्लीकेशन जिस बनाया जाता है उसको जो है हम एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर कहते हैं। ठीक है, समझ में आ रहा है सबको? हाँ सर। यस सर। नेक्स्ट आ गया आपका यूटिलिटीज। यूटिलिटीज सुना है आपने? यस सर। क्या होता है यूटिलिटीज? जो एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर यूज करते हैं हम, या OS का एग्जीक्यूशन होता है, कुछ टेम्पररी फाइल्स बनते हैं, मेंटेनेंस करने के लिए हम यूटिलिटी यूज करते हैं। वेरी गुड। यूटिलिटीज क्या है? इट इज ए सॉफ्टवेयर यूजिंग फॉर द सिस्टम सॉफ्टवेयर। ठीक है, जो सिस्टम सॉफ्टवेयर के लिए यूज किया जाता है, किस लिए? कुछ ना कुछ यूटिलिटीज है। फॉर एग्जांपल आपका जो सी क्लीनर हो गया, सी क्लीनर आपने जो अभी बोला है वो काम करेगा, टेम्पररी फाइल्स, अनवांटेड रजिस्ट्रीज, ये सब चीजें क्लियर करना। और एंटीवायरस हो गया। एंटीवायरस क्या करता है? आपका सिस्टम जो है वायरस से प्रोटेक्ट करता है। ठीक है, ये सब आपका किस में आएगा? यूटिलिटीज में आएगा। ठीक है, अभी फोर्थ वन है ड्राइवर्स। ड्राइवर क्या होता है? अभी यहाँ से जो है हमारा मैटर शुरू हो रहा है, इससे पहले का जो है सबको पता है। ठीक है, अभी ड्राइवर से जो है हमारा मैटर शुरू हो रहा है। ड्राइवर्स क्या है? ड्राइवर का मतलब क्या है? सीधा सीधा ड्राइवर मतलब क्या है? किसी को अगर ड्राइवर बोलेगा तो उसका मतलब क्या है? मतलब वो चलाता है, चलाने वाला है ना, चलाने वाला। इसका मतलब क्या है कि एक गाड़ी का ड्राइवर मतलब क्या है? वो गाड़ी, वो बंदा चलाना आता है उसको, उसके गाड़ी के बारे में उसको मालूम है कि गाड़ी इस तरीके से चलाना है, राइट? है ना, इसका गियर जो है फ्रंट फर्स्ट गियर ऐसे डालेगा, सेकंड गियर ऐसे डालेगा, रिवर्स ऐसे डालेगा, क्लच ये यहाँ पर होगा, और राइट टर्न करने के लिए ऐसे करना पड़ेगा, इंडिकेटर के लिए ये होगा। ये सारे चीजें उसको मालूम है, तभी उसको उस गाड़ी का ड्राइवर बोला जाता है। तो वैसे ही हमारे जो कुछ हार्डवेयर है, कुछ हार्डवेयर आपको चलाने के लिए अलग से सॉफ्टवेयर की जरूरत पड़ता है, जो ऑपरेटिंग सिस्टम को बताता है कि ये जो है आपका हार्डवेयर लगा है, इस तरीके से काम करता है, इसका फीचर्स ये सारे हैं। ये आपका ऑपरेटिंग सिस्टम को समझाते हैं। ठीक है, समझ रहे हो? यस सर। हाँ, अभी जैसे एक डिस्प्ले का ड्राइवर है। अभी डिस्प्ले का ड्राइवर नहीं है तो क्या है, आपका जो डिस्प्ले है थोड़ा इस तरीके से आएगा, जो किसी ने उसका शक्ल खींच गया हो, है ना, पिक्सल फटे हुए आएंगे, फटा हुआ सा मिलेगा। उसके बाद में ड्राइवर डालने के बाद में एकदम चकाचक आएगा, राइट? तो इसका मतलब क्या है कि वो सॉफ्टवेयर, जो ड्राइवर सॉफ्टवेयर है, OS को समझा दिया भाई यहाँ पर जो हमने ग्राफिक्स ड्राइवर लगा रखा है, ग्राफिक्स एक चिप है, उसका जो है ये फैसिलिटी है, ये इसका रेजोल्यूशन में है, ऐसे काम करेगा, ये सारा चीजें समझा दिया। ठीक है, हर एक जो है ड्राइवर का मतलब क्या है? इट इज विथ हार्डवेयर। इसका मतलब क्या है? हार्डवेयर, उसमें उसका कोई हार्डवेयर लगा होगा तभी उसका ड्राइवर आता है। ठीक है, एक मेन पॉइंट ये आपको लिखना है, नोट करना है, समझना है कि एक ड्राइवर आ गया तो इसका मतलब उस ड्राइवर का, किसी के जो भी ड्राइवर है उसका एक हार्डवेयर भी उस सिस्टम में लगा हुआ है। ठीक है, समझ गया? ठीक है, तो अभी देखो, आप ड्राइवर डालने से पहले कुछ, जैसे कि आप OS इंस्टॉल करते पहले XP वगैरह में ज्यादा हुआ करता था। आजकल जो ऑपरेटिंग सिस्टम आ रहा है वो ज्यादातर अपने आप ले लेते हैं, विंडोज 10 वगैरह हुआ, है ना। XP वगैरह इंस्टॉल करते तो क्या कोई ड्राइवर नहीं लेता, फिर एक एक ड्राइवर हमने जो है इंस्टॉल करना पड़ता था, राइट? तो आप जब डिस्क मैनेजर में जाके देखते हैं तो वहां पर कुछ ऐसे कुछ एड्रेस लिखा हुआ मिलेगा, PCI बस कंट्रोलर फलाना फलाना करके इस तरीके से आएगा, है ना। तो वो क्यों आता है? जैसे कि PCI करके आता है, इसका मैंने जो मदरबोर्ड का स्ट्रक्चर का क्लास जब लिया था उस टाइम में मैंने आपको बताया कि कनेक्शन जो है किस तरीके से कनेक्टेड हुआ है ना। हाँ सर, याद है आप लोगों को? जो आपका USB होगा तो वो कौन सा होगा? USB करके आएगा, वो ICH से या फिर PCH से कनेक्टेड होगा, है ना। यस सर। और SATA होगा तो किसके साथ में कनेक्टेड होगा? हार्ड डिस्क के साथ में कनेक्टेड होगा, है ना। अगर FATA होगा तो क्या होगा? ऑप्टिकल डिस्क ड्राइव के साथ में कनेक्ट होगा। ठीक है, इस तरीके से एक एक जो कनेक्शन है उसका आपको मैंने एक्सप्लेन किया था।
तो इसका मतलब ड्राइवर का मतलब क्या है, 100% एक हार्डवेयर लगा हुआ है, उस हार्डवेयर के बारे में सॉफ्टवेयर को समझाया जा रहा है। ठीक है, अभी देखो जैसे कि आपने कोई एक पेन ड्राइव नया नया सिस्टम में लगाते हो तो आपको नीचे एक नोटिफिकेशन आता है इंस्टॉलिंग सॉफ्टवेयर करके, फाउंड न्यू हार्डवेयर इंस्टॉलिंग सॉफ्टवेयर करके आता है, राइट? यस सर। ये एक्चुअल में क्या होता है, व्हाट इज हैपनिंग एट दैट टाइम? सिस्टम को कैसे पता चलता है कि ये जो है किंगस्टन का 64 GB का पेन ड्राइव लगा हुआ है? तो हार्डवेयर में भी कुछ मतलब इनबिल्ट उसका एक प्रोग्राम रहता है। हाँ, अभी मैं इसका एक सिंपल तरीके से मैं आपको समझा देता हूँ। ठीक है, एक सेकंड प्लीज, एक सिंपल तरीके से मैं आपको समझा देता हूँ। अभी मान लीजिए आप एक कंपनी का ओनर है, तो कोई जो जैसे मान लीजिए HP से कोई बंदा आया आपके पास नया प्रोडक्ट के बारे में बताने के लिए, तो वो आते ही आपको तो पता नहीं है, कोई नया बंदा है ना? तो जैसे नया बंदा आया तो सबसे पहले क्या पहचान करेगा, कैसे आपको जो है इंट्रोड्यूस करते हैं अपने आप को? क्या विजिटिंग कार्ड देगा, अपना विजिटिंग कार्ड देगा, और क्या बोलेगा? आई एम फ्रॉम HP एंड नेम बताएगा सर अपना। हाँ, मतलब क्या है, एक नया बंदा आते ही वो अपना आइडेंटिफिकेशन देगा, आइडेंटिटी कार्ड देगा या कुछ विजिटिंग कार्ड देगा, बिजनेस कार्ड देगा आपको कि मैं ये कंपनी से बिलोंग करता हूँ और मेरा काम ये है, मेरा नाम ये है, फलाना, सारा डिटेल्स उस कार्ड में होगा, राइट? यस सर। सही है। इसी तरीके से जैसे आप कोई पेन ड्राइव लगाते हो तो पेन ड्राइव के अंदर एक अलग से चिप है, उसको हम फर्मवेयर कहते हैं। क्या कहते हैं? फर्मवेयर। और नेक्स्ट आ गया आपका फर्मवेयर, FIRMWARE। ये जैसे आपका विजिटिंग कार्ड जैसे ही है, जैसे आपका विजिटिंग कार्ड है, आपका जो हाथ में विजिटिंग कार्ड है उसमें क्या क्या आपका डिटेल्स है वो है। यानी कि जो हार्डवेयर है, एक हार्डवेयर बनाया गया, उस हार्डवेयर के बारे में जो इंफॉर्मेशन है वो है उस चिप के अंदर, फर्मवेयर चिप के अंदर, जिसको हम बायोस भी कहते हैं। दुनिया जो है क्या कहते हैं? बायोस। हाँ, लेकिन बायोस का फुल फॉर्म क्या होता है? बेसिक इनपुट आउटपुट सिस्टम। हाँ, बेसिक इनपुट आउटपुट सिस्टम। एक आपने पोस्ट भी सुना होगा, पोस्ट क्या होता है? पावर ऑन सेल सिस्टम। हाँ, ठीक है। तो चलो वापस आते हैं फर्मवेयर में। अभी जैसे कि अभी हमने एक विजिटिंग कार्ड दे दिया, विजिटिंग कार्ड देते हैं तो उसमें पूरा डिटेल्स है। इसी तरीके से जैसे हमने एक नया पेन ड्राइव लगाया, कोई भी एक हार्डवेयर लगाता है, प्लग एंड प्ले करके जिसमें लिखा होगा उसका मतलब उसका ड्राइवर भी उसी के अंदर है। प्लग एंड प्ले का मतलब ये है कि इसका ड्राइवर भी उसी के अंदर है, वो खुद ही जो है अपना ड्राइवर भी देगा कि अपना पहचान देगा, सारा कुछ डिटेल वही दे देगा, अलग से कुछ लाने की जरूरत नहीं है। ठीक है, तो फर्मवेयर सबसे पहले क्या करके जा करके बताएंगे, भाई जो है मैं किंगस्टन से हूँ और मेरा जो है 64 GB कैपेसिटी है, ये सारा चीजें। ये जो मेमोरी अलग चीज है, फर्मवेयर अलग चिप है। नहीं है तो क्या होगा, फॉर्मेट करने से आपका फर्मवेयर भी चला जाएगा, है ना? आप लेकिन फॉर्मेट करो, कुछ भी करो, लेकिन जो है वो आपका डिटेक्ट होगा तो आपको दिखाएगा कि ये मैं फलाना हूँ और इसका साइज ये है। तो वो डिटेल्स आपका किस में रहता है? फर्मवेयर में रहता है। समझ में आया फर्मवेयर क्या है? यस सर। फर्म, आपने नाम सुना होगा फर्म। आप कौन से फर्म से आ रहे हो या सुना है ऐसे मिस्टर मिसेस फलाना फर्म, है ना? इसका मतलब क्या है? कोई एक कंपनी से बिलोंग करता है कोई, है ना? सुना है ऐसे फर्म, सुना है क्या? हाँ, फर्म सुना है। हाँ, तो मतलब क्या है? फर्मवेयर मतलब फर्म हो गया एक कंपनी, उस कंपनी का वेयर मतलब वो सॉफ्टवेयर का ही वेयर होगा। ठीक है, फर्मवेयर मतलब उसी कंपनी के बारे में जो उन्होंने जो प्रोडक्ट बनाया, उस प्रोडक्ट के बारे में डिटेल्स है उसमें। समझ गया? यही सेम चीज है हमारी लैपटॉप में जो बायोस चिप है, उसको भी एक्चुअली फर्मवेयर कहते हैं। अभी जैसे आपने बोर्ड लगाया, बोर्ड में थोड़ी ऐसा है कि कंप्यूटर को पता नहीं चलेगा ना ये कौन सा कंपनी का है। ये सारा डिटेल्स आपका बायोस चिप के अंदर लिखा हुआ है, बिलोंग्स टू डेल, है ना? जैसे आप ऑन करते हो तो डेल आते हैं या HP आते हैं, जो लोगोस आते हैं, ये सारा डिटेल्स आपका किसमें है? आपका बायोस चिप में है। उस बायोस चिप के अंदर ये जितने भी हार्डवेयर उस मदरबोर्ड में लगे हुए हैं, वो सारे क्या नाम है अपना हार्डवेयर के बारे में डिटेल्स उस बायोस चिप के अंदर है। ठीक है, इसलिए हम OS जब इंस्टॉल करते हैं तो ये सारे जो ड्राइवर्स वगैरह अपने आप लेते हैं, जैसे आपका USB ले रहे हैं या फिर जो नॉर्मल डिस्प्ले ड्राइवर्स लेगा, ये सब चीजें जो है अपने आप इसलिए लेता है क्योंकि इसका डिटेल्स इस फर्मवेयर में अवेलेबल है। समझ में आया अभी? हाँ।
अभी आपको फर्मवेयर क्या है, फर्मवेयर एक्चुअली किस तरीके से बनता है। फर्मवेयर एक माइक्रो सी बोल के एक सॉफ्टवेयर है, जैसे आपने प्रोग्रामिंग लैंग्वेजेस सुना होगा, है ना। प्रोग्रामिंग लैंग्वेजेस क्या क्या सुना है आपने, एग्जाम्पल बोलोगे 2-4? सी प्लस प्लस, जावा, जावा, विजुअल बेसिक और .NET, SQL, हैश और सी शार्प, सी शार्प, वही सी हैश होगा। यस सर, और पाइथन, ASP.NET, PHP.NET, है ना। ये सब क्या है, आपका प्रोग्रामिंग सॉफ्टवेयर है। लेकिन जो माइक्रो कंट्रोलर के लिए जो हम लोग सॉफ्टवेयर यूज करते हैं वो है माइक्रो सी। क्या बोलते हैं उसको? माइक्रो सी। ठीक है, उसमें जैसे सी जैसे ही है। सी आपने सुना होगा, मितेश तो जानता ही है सी तो। मितेश भाई आप सी जानते हैं ना? हाँ सर। और माइक्रो सी जानते हैं? नहीं सर, वो माइक्रो सी नहीं जानता। सी प्लस प्लस, PHP, C शार्प, ASP ये सब जानता हूँ। प्रोग्रामर बैठा हुआ हमारे बीच में। अच्छा है। तो एक जो आपका माइक्रो सी है उसी से प्रोग्राम करेगा। प्रोग्राम करने के बाद में इसको हेक्स में कन्वर्ट करता है। किसमें कन्वर्ट करता है? हेक्स में। लेकिन जब हेक्स में कन्वर्ट होने से पहले क्या है, एक जो हम ASCII सुना है आपने, ASCII, ASCII, हाँ सुना है, अमेरिकन स्टैंडर्ड कंपनी। हाँ, कंपनी आगे बोलो। इंफॉर्मेशन आने दे गूगल करेगा अभी फटाफट। हाँ, कौन मार रहा है गूगल में ये फटाफट है? इतना टाइपिंग स्पीड किसका है? ये आवाज आ रहा है मेरे को। बोलो फुल फॉर्म बोलो। अमेरिकन स्टैंडर्ड कोड फॉर इंफॉर्मेशन इंटरचेंज। यही देखना था कौन टाइप कर रहा था। उत्पल टाइप कर रहा था। ना सर, मैंने 3.5 साल फैकल्टी की है। हाँ, वेरी गुड। तो क्या है अमेरिकन स्टैंडर्ड कोड फॉर इंफॉर्मेशन इंटरचेंज। सब लोग इसको नोट करो, क्या है अमेरिकन स्टैंडर्ड कोड फॉर इंफॉर्मेशन इंटरचेंज। ये सी नहीं है ना? ओके, CAA है इसका मतलब, मैंने CCC लिखा है। CAA है। अच्छा, ठीक है। तो इससे क्या है, फिर उसके बाद में आपका मशीन लैंग्वेज में कन्वर्ट होता है। मशीन लैंग्वेज कौन सा है? ये ASCII क्या है, जो लैंग्वेज हम लोग समझ में आ रहा है। उसके बाद में एक मशीन लैंग्वेज होता है। मशीन लैंग्वेज कौन सा है? बाइनरी, विच इज zeros and 1, एक कॉम्बिनेशन ऑफ zeros and 1। ठीक है। बाइनरी के बाद में फिर वो कन्वर्ट होता है किसमें? हेक्स में। हाँ, हेक्स मतलब क्या है? हेक्साडेसिमल। हेक्साडेसिमल तो है, लेकिन वो हेक्स क्या होता है? एक जो बाइट करके उसमें डेटा जाता है। एक ऑफसेट मतलब एक बाइट होता है। ठीक है। हाँ सर। 1 ऑफसेट इज इक्वल टू 1 बाइट। इसके बारे में जो है बायोस का क्लास में एक्सप्लेन करेंगे। ठीक है। तो जो हेक्स कोड में आएगा, उस हेक्स फाइल को हम किसमें राइट करते हैं? जो फर्मवेयर का साइज के हिसाब से चिप होगा। तो आपका बायोस का जो भी फर्मवेयर है, उस फर्मवेयर का साइज के ऊपर चिप बना होगा। जैसे कि 4 MB का चिप होगा तो उसका नंबर कैसे आएगा? 25X या Q 32BB करके आएगा, 32 करके आएगा, राइट? है ना। अभी जो भी है ना, जैसे नंबर लिखा होता है वो 32 करके लिखा। अगर मान लो 32 है, डिवाइड बाई 8 करो। डिवाइड बाई 8 क्या होगा? 4 होगा सर। 4 हाँ, यानी कि ये 4 MB का है। ठीक है। अगर 16 होगा, 16 डिवाइड बाई 8 कितना हुआ? 2 MB। ठीक है। और उसके बाद में कितना आता है? 80 आता है ना। 64। यानी कि 08। हाँ, 64 तो आगे गया। चलो, वो तो पहले हो गया, इससे पहले लिखना पड़ेगा उसको। 64 डिवाइड बाई 8 क्या हुआ? ये 8 MB। कितना MB है? 8 MB सर। ओके, अगर 08 होगा तो 1 MB। 1 MB। अगर 04 होगा तो 812 हाँ, 512 KB। 128 होगा तो क्या होगा? 02 आएगा। नहीं, 01 आएगा। 01 आएगा। करना था, यही तो चेक करना था।
अगर यहाँ पर 02 होगा तभी आपका जो है 256 आएगा। हाँ, आपने 128 पूछा गया। ठीक है, 256। तो ये 128 किसका है, किसको आता है 128 है? 1 MB। नहीं 128 KB का आपने फर्मवेयर कहाँ पे देखा है? जितने भी EC होता है ना, IO होता है, वो सब आपका 128 KB का आता है। ठीक है, अभी चलो कुछ ये डेटा क्लॉक वगैरह आपने सुना है क्या? डेटा क्लॉक ये क्या होता है? मैंने ऑलरेडी शायद PWM में बोला था क्या डेटा क्लॉक के बारे में? नहीं बोला शायद। बोला डेटा क्लॉक नहीं बोला, बताया था उसको। क्लॉक बताया था। क्या है आप बताओ, क्लॉक क्या बोला? पर्टिकुलर टाइमिंग को क्लॉक कहते हैं। हाँ ठीक है, यानी कि एक फ्रीक्वेंसी है। क्लॉक क्या है? एक फ्रीक्वेंसी है। ठीक है, तो क्लॉक और डेटा का जरूरत क्यों बढ़ता है? डेटा के साथ में क्लॉक का जरूरत क्यों बढ़ता है? स्पेसिफिक उतना टाइम में उतना डेटा जाना चाहिए। हाँ, अभी जैसे कि अभी मैं आपको बोल रहा हूँ, एक स्पीड में बोल रहा हूँ, स्पीड में आपको समझ में आ रहा है। अगर मैं ज्यादा स्पीड में बोलोगे तो आपको समझ में नहीं आएगा, है ना? हाँ, तो नहीं है तो मैं अपना लैंग्वेज ही चेंज करूंगा तो भी तो समझ में नहीं आएगा। नहीं, वही हुआ, डेटा के साथ में आपका एक फ्रीक्वेंसी है, उस फ्रीक्वेंसी में बात करना है। तभी जैसे कि अभी ये कौन सा फ्रीक्वेंसी में चला गया यार? कोई जब लैंग्वेज बोलते बोलते कोई दूसरा लैंग्वेज बोलते तो बोलते है ना दुनिया, ये कौन सा फ्रीक्वेंसी में चला गया है यार? अभी ऐसे बोलता है, सुना है? हाँ, अभी जैसे मैं बोलते बोलते पटक से मैं मलयाളം में आ गया, ഞാൻ എന്തെങ്കിലും പിന്നെ മലയാളത്തിൽ പറഞ്ഞാൽ നിങ്ങൾക്ക് മനസ്സിലാവോ? ഞാൻ എന്തോക്കെ പറഞ്ഞാൽ അത് നിങ്ങൾക്ക് മനസ്സിലാവത്തില്ല. അപ്പൊ അതിന് പറയുന്നതാണ് നമ്മൾ ഫ്രീക്വൻസി ചേഞ്ച് ചെയ്യാന്ന്. വേറൊരു ഫ്രീക്വൻസി ആയി, വേറൊരു ലാംഗ്വേജ് ആയി, മനസ്സിലായില്ലേ? അപ്പൊ അതിനകത്ത് ഈ പറയുന്ന നമ്മുടെ കാര്യങ്ങൾ ആ ഒരു ഫ്രീക്വൻസിയിൽ നിന്ന് വേറൊരു ഫ്രീക്വൻസിയിലോട്ട് നമ്മൾ ചേഞ്ച് ചെയ്യുമ്പോഴാണ് ആ ഒരു ബുദ്ധിമുട്ടുണ്ടാവുന്നത്, മനസ്സിലായോ? तो यही था, जो फ्रीक्वेंसी चेंज हो गया तो क्या है, डेटा आपको समझ में नहीं आएगा डेटा क्या डेटा आया है। यस सर, है ना? अभी जो भी डेटा मैंने आपको दिया वो डेटा आपको समझ में नहीं आया, राइट? तो कोई भी डेटा होगा वो उसका एक प्रिस्क्राइब्ड फ्रीक्वेंसी है, उस फ्रीक्वेंसी में जाना तभी जो है अगले एंड में समझ में आएगा। क्योंकि अगला एंड में जो भी हार्डवेयर लगा है, जिसके साथ में कम्युनिकेशन कर रहा है, उसको उसी तरीके से बताया गया कि ये तो आपको हिंदी में बात करेगा तो वो हिंदी में ही समझेगा। अभी एक सीक्रेट आपको बता देता हूँ, जिसका भाई अपना म्यूट करो थोड़ा सा। कौन सा है? निर्मल का चल रहा है कि अपना, हाँ गयन भाई का है, जो हेलीकॉप्टर वाला फैन गयन भाई का है, ठीक है? तो अभी एक सीक्रेट चीज आपको बताता हूँ, जहाँ जहाँ डेटा क्लॉक जाता है वहां पर एक फर्मवेयर होगा। क्या बोला? जहाँ जहाँ डेटा क्लॉक होगा वहां पर एक फर्मवेयर होगा 100%। ठीक है, अभी जैसे कि हम जो हमारे जो लैपटॉप का बैटरी होता है, पहले सुन लो, सुनने की आदत डालो, लिसन मोर, ठीक है? ज्यादा सुनने का, कम बात करने का, ठीक है? तो जहाँ हमारा जो एक लैपटॉप का बैटरी होता है ना, उसमें भी डेटा क्लॉक जाता है। इसका मतलब उसके अंदर भी एक फर्मवेयर वाला चिप बैठा हुआ है। कभी आपने बैटरी खोल कर देखा है? लैपटॉप का बैटरी किसी ने ओपन किया हुआ है? यस सर, मैंने किया। तो वो बैटरी के साथ में एक छोटा सा बोर्ड भी लगा हुआ है, उसमें एक IC भी है ना? हाँ। उस IC के अंदर ये प्रोग्राम किया गया है कि वो IC आपका IO के साथ में कम्युनिकेट करता है कि जो बैटरी इतना % चार्ज है। आपको जो इन्फॉर्मेशन बैटरी का जो आता है ना, यहाँ पे आप जब उंगली लगाते हो तो क्या बोलता है? फुल्ली चार्ज 100% दिखा रहा है आपको यहाँ पे मेरा, है ना? तो अभी जैसे कि मैंने ये निकालूंगा तो क्या ये सारा डिटेल्स आपको दिखाएगा, है ना? 100% में नहीं। ये कौन इन्फॉर्मेशन दे रहा है? बैटरी बता रहा है। बैटरी किसको बता रहा है? कम्युनिकेशन किसके साथ में है? IO चिप, IO के साथ। हाँ, IO चिप के साथ में कम्युनिकेशन है। तो IO जो है पूछेंगे बैटरी से, भाई जो है पूछ रहा है, मालिक जो है माउस लेकर के उंगली कर रहा है, तुम्हारा कितना % है करके, तो बैटरी आप उसको जवाब देगा IO को कि भाई मैं 100% चार्ज हूँ अभी फिलहाल तो, ठीक है ना? कुछ ना कुछ। और इसको हम कहते हैं स्मार्ट बैटरी। क्या कहते हैं? स्मार्ट बैटरी, ठीक है? और बैटरी और सेल में क्या फर्क है? Battery is a combination of cells, sir. Eh? Battery is a combination of cells, sir.
वेरी गुड, वेरी गुड। जिसको नहीं पता था नोट करो, बैटरी और सेल में फर्क क्या है। हेलो, हाँ हेलो, कर लिया। हेलो, हाँ हेलो हेलो, बोलो। क्या सर? बैटरी आवाज और नहीं आया सेल सर में एक फर्क क्या है? ये निर्मल हाँ, का वो थोड़ा क्या सा आवाज बताएं कम आप? है यार, ये बच्चे सो रहे होंगे उसका, इसलिए धीरे धीरे बोलते हैं। ठीक है, तो बैटरी और सेल में क्या फर्क है? बैटरी इज ए ग्रुप ऑफ सेल्स, वन और मोर सेल्स आर कॉल्ड, सॉरी, टू और मोर। वन होगा तो वो क्या है? सेल है, सेल। ठीक है। टू और मोर होगा तो सेल क्या है, हो गया? वो आपका बैटरी बन हाँ। गया, ठीक है। बैटरी, हाँ, बैटरी, तो हाँ। कभी भी एक सेल को लेकर के आप बैटरी नहीं बोलना है। जैसे हम दुकान में जाते हैं ना क्लॉक के लिए डालने के लिए, वहां पे भी जाके बोलेंगे कि एक बैटरी दे दो यार, यही बोलते हैं ना। वो बेचारा वो दे भी देता है, उसको भी पता नहीं है। हाँ सर। है? ठीक है, तो अभी ज्यादा लेकिन उनको जो है झाड़ना नहीं है वहां पे जाके, अरे इसको बैटरी नहीं कहते हैं, लेक्चर नहीं देना। वो बोलेगा अरे तेरे को लेना आता ले ले, नहीं तो छोड़ जा, बोलेगा। ठीक है, तो उसको लेक्चर नहीं देना है कि अपना जो इन्फॉर्मेशन है, नॉलेज है, कभी कभी अपने अंदर ही रखना है, बाहर दिखाना नहीं है। ठीक है। तो अभी मैं क्या कह रहा था आपको, हर एक जहां पर भी जो डेटा क्लॉक जाता है वहां पर एक फर्मवेयर है 100%, ठीक है। किसी ना किसी का जो है आपको मदरबोर्ड में अलग से उसका फर्मवेयर का चिप दिया होगा अपडेट करने के लिए, अपग्रेड करने के लिए, ठीक है। तो आज आपको फर्मवेयर क्या है आपको समझ में आया? यस सर। हाँ सर। बेसिकली आपको बायोस, मतलब हम लोग जो बायोस बोलते हैं, उसका नाम क्या होता है? फर्मवेयर है उसका नाम। यस सर। फर्मवेयर रीड कैसे करना है, कैसे बनाना है, इसके बारे में वीडियोस मैंने डाले थे। कितने लोग देखे इसमें? यस हाँ हाँ, सर। इसमें कोई है कि अभी तक वो वीडियो नहीं देखा, ऐसे कोई बंदा है? नहीं सर। सोमन नहीं देखा होगा, मुझे मालूम है। मैंने देखा भी, और लैपटॉप और केबल बना के एलईडी प्रोग्राम भी कर लिया था। अरे कल वाह, आपको ईमेल डाल दूंगा। वेरी गुड। ओके, ये आपका एकदम सस्ता काम है। अगर आप केबल लेने जाओगे आपको 750-800 रुपए का केबल पड़ेगा। इससे अच्छा क्या है, कोई भी पुराना केबल ले लो और एक 8 पिन का सॉकेट ले लो, 2 रुपए का आता है, काट के बना दो। यस सर। ठीक है, तो इसके बारे में हो गया। अभी थोड़ा सा हम जो है स्कीमेटिक में एंट्री करेंगे आगे। किसमें एंट्री करेंगे? यस सर। स्कीमेटिक सीखने के लिए सब इंटरेस्टेड है? वो ये एकदम सर, बस उसी का इंतजार है? यस सर। उसी का इंतजार है, ठीक है। पिछले जन्म से। स्कीमेटिक सीखने से पहले आपको एक चीज 100%, वो लैपटॉप में भी बोला, ये चीज आपको 100% चाहिए, वो है पेशेंस। क्या चाहिए? पेशेंस। इसके बारे में ये सोमन पॉल आजकल बहुत अच्छा समझ गया, क्योंकि आजकल वो रजिस्टर का साथ में लव हो गया, अफेयर हो गया रजिस्टर के साथ में। इसको जो है ओपन रजिस्टर मिल रहा है, कहीं गया हुआ रजिस्टर मिल रहा है, खाली स्कीमेटिक लेकर ढूंढ के मिल रहा है आजकल। क्यों सोमन? हाँ सर। नेक्स्ट मंडे को आपके पास कुछ चीजें चाहिए, सबके पास होना चाहिए। अभी आउट ऑफ 8 लोग है ना इसमें क्लास में, 1 2 3 4 5 6 7 8 लोग है, ठीक है। 8 लोगों के पास एक वर्किंग मदरबोर्ड होना चाहिए। इसके लिए आप 2-4 हजार रुपए खर्च भी कर लो, नो प्रॉब्लम। आगे बिक्री करेंगे 2 महीने के बाद में, ठीक है। 1000 रुपए प्रॉफिट रख के बिक्री करेंगे। तो एक आपका वेस्टेज नहीं है मनी का, ये इन्वेस्टमेंट ही है। क्योंकि अच्छी तरीके से तभी आपको समझ में आएगा कि एक एक सिग्नल जो बोल रहा है और वो आपको किस तरीके से काम करते हैं, ठीक है। अच्छा, एक बात बताना भूल गया, जो डीसी पावर सप्लाई जिसके पास नहीं है, जो इंटरेस्टेड है, मैं एक डीसी पावर सप्लाई बना रहा हूँ। बनाने के बाद में उसका सक्सेस होने के बाद आपको जो सर्क्यूट मैं आपको दे दूंगा, बोर्ड डिजाइन भी दे दूंगा। कोई बनाना चाहते हो तो बना सकते हैं। आपका खर्चा जो है आपको 3000-4000 के अंदर आ जाएगा डीसी पावर सप्लाई, ठीक है। ओके, ठीक है सर। ओके। और वो मेरा प्लान कुछ इस तरीके से है, वो 5 आम नहीं है, 5 से ज्यादा आम का बनाने का। अच्छा, ग्रेट सर। इसका भी एक रिसर्च चल रहा है DIY का, वो भी तुरंत जल्दी आ जाएगा, 1 महीने के अंदर आपको मिल जाएगा रिजल्ट, ठीक है। ओके, तो डाला सर मैं पार्ट नंबर। पावर सप्लाई बहुत जरूरी है हमें। चलो, ये बोर्ड का इमेज दुर्गेश डाल देंगे। तो एक हो गया आपका ये मदरबोर्ड,
ठीक है। और सेकंड क्या है, आपको सेकंड चाहिए एक करेक्ट उसका स्कीमेटिक, ठीक है। स्कीमेटिक वो तो चलो मैं ही दे दूंगा। और वर्किंग बोर्ड हो गया, स्कीमेटिक हो गया, और उसके साथ में आपको चाहिए मल्टीमीटर। ये आपका इसका अडाप्टर और पावर सप्लाई। अभी अगले क्लास में आपको क्या क्या चाहिए मैंने बोला, एक चाहिए वर्किंग बोर्ड चाहिए, उसका स्कीमेटिक चाहिए, मल्टीमीटर चाहिए, अडाप्टर और पावर सप्लाई चाहिए, ठीक है। और डीएसओ आपको चाहिए, लेकिन जिसके पास है वो यूज करो, जिसके पास नहीं है वो धीरे धीरे करके लेना, ठीक है। ठीक है ब्रदर्स? यस सर। अभी स्कीमेटिक में जाने से पहले कुछ बेसिक बातें बता देता हूँ, ठीक है। स्कीमेटिक में जितने भी है वो अब्रिविएशन मिलेगा, यानी कि शॉर्टकट मिलेगा। अभी जैसे एक स्कीमेटिक मैं ओपन करता हूँ यहाँ पे, अभी यहाँ पे लिखा है एडीजेके। एडीजेके क्या होता है? अडाप्टर जैक। क्या है? जैक, ठीक है। जैक। हाँ, इस तरीके से एडी ऑफ मतलब अडाप्टर ऑफ, एडी डिटेक्ट, अडाप्टर डिटेक्ट। हाँ, लैपटॉप जो है आपका जो बात करता है आपस में, जो है कंपोनेंट्स आपस में बातचीत करता है। अभी आप सोच के देखो, एक बार आंख बंद करो सभी लोग, और ऐसे कोई भी एक मदरबोर्ड अपना दिमाग में लाओ, जैसे कि मान लीजिए डेल 3521 है ना, एक मदरबोर्ड है, वो देखो कि आईओ जो है बायोस के साथ में बात कर रहे हैं कुछ, है ना, और वो सीधा बैटरी के साथ में बात कर रहे हैं। वो पूछ रहे हैं और भाई क्या हाल है तेरा, कितना % चार्ज है? बैटरी वहां से बोल रहा है भाई 50% है ना। आपस में ये जो बात कर रहा है, ये बात को हम समझना है, सुनना है, ठीक है। इसका सीक्रेट क्या है ये आगे हम सीखने वाला है, ठीक है। रेडी है सब? यस सर। लैपटॉप जो है बात करता है, ये बोर्ड में जो बातचीत चलते रहता है, ये बातचीत समझना है कि ये क्या बोल रहे हैं। ये अभी जो है 3521 है, 3521 का एक खानदानी बीमारी है, वो टुक 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 करके जो वॉल्यूम डाउन होता है ना। हाँ। तो ये ऐसे जो खानदानी बीमारी हमें समझना है, सुनना है उससे। तुम्हारे खानदान में कोई ऐसे प्रॉब्लम है किसी को? हाँ है, सबको है ऐसे, है ना। तो इस तरीके से हम उसका एक एक बातों को सुनना है, समझना है। वो बात है आपको जो है एक इशारा दे रहा है, कुछ जो आपको सिग्नल दे रहा है, कुछ आपको नोटिफिकेशन कर रहा है, ये सब क्या है, वो आपसे कम्युनिकेट कर रहा है, लेकिन आप उसको समझ नहीं पा रहा है। हमें क्या अभी इसके बातों को समझना है, ये क्या बोल रहा है। तो सब लोग रेडी है इसकी भाषा समझने के लिए, नया एक लैंग्वेज सीखने के लिए? सब रेडी है? यस सर। ठीक है। तो बेसिकली एक लैपटॉप मदरबोर्ड का जो पावर स्ट्रक्चर है, उसमें 2 आईसीस है, जिसमें आपका डायरेक्ट जो वीन वोल्टेज या बी प्लस, या जो भी हम इसको एक बी प्लस कॉमनली बोल देते हैं, आप समझ लो बी प्लस में क्या समझ रहा हूँ, मतलब क्या समझाना चाह रहा हूँ। जिसको मैं बी प्लस लिख दिया, बी प्लस इक्वल टू करके लिख देता हूँ। जिस कोई मदरबोर्ड में आपको वीन करके लिखा होगा, है ना, आप लोगों ने देखा है, वीन करके होगा, या किसी में BATT करके लिखा होगा, BATT प्लस प्लस करके लिखा होगा, है ना। किसी में DC बैट आउट करके लिखा होगा, DC बैट लिखा होगा, और किसी में B प्लस लिखा होगा। ये सब चीज क्या है, एक ही बात है। ये सारा जो है बात एक ही है, और ये एक बात क्या है वो मैं आपको अभी समझाने जा रहा हूँ, ठीक है। ये वीन क्या मतलब है? दुनिया बोलते हैं यार वीन आ रहा है क्या, वीन आ रहा है क्या, हो क्या है, मतलब है क्या चीज, ये फंडा क्या है, ये पहले समझेंगे हम, ठीक है। करंट लिमिटिंग रेजिस्टेंस, करंट लिमिटिंग रेजिस्टर। करंट लिमिटिंग रेजिस्टर आपको मदरबोर्ड में 2 मिलेगा। कितना मिलेगा? 2 मिलेगा। CLR कहाँ दिखाया था आप लोग उस दिन से, सब लोग क्लास में? चलो एक बार और दिखा देंगे। चलो यहाँ पर देखो, आपको एक ब्लैक कलर का रजिस्टर दिख रहा है सभी? स्क्रीन लाइव आ रहा है, सबको आ रहा है? हाँ सर। ये जो ब्लैक कलर का रजिस्टर है, ये आपका CLR है। क्या है, इसको बोलते हैं CLR। इसमें से आपका 4 कनेक्शन निकल रहा है। एक देखो, 1 2, और ये 2 छोटा छोटा लाइन आगे नीचे दिख रहा है। हाँ सर। जो ट्रैक आ रहा है, 2 ट्रैक आ रहा है, दिख रहा है? हाँ, इसको हम क्या कहते हैं? CLR। अभी आपको स्कीमेटिक में दिखाऊंगा CLR आपको किस तरीके से है। ये देखो PR112 आगे स्क्रीन में,
ये भी आपका CLR है, ठीक है। 4 कनेक्शन दिख रहे हैं अलग से, 1 2 3 4 कनेक्शन दिख रहे हैं आपको? दिख रहा है। हाँ, ये 2 मिलेगा, ये दोनों आपका चार्जिंग IC के साथ में कनेक्टेड होगा 100%। ये आप इसको नोट करें कि एक मदरबोर्ड में आपको 2 CLR मिलेगा, दोनों आपका चार्जिंग IC के साथ में कनेक्टेड होगा। 2 लगे होते हैं, एक और कौन सा? दोनों चार्जिंग IC के साथ में लगा हुआ है, मेरे को कंप्लीट करने दो, बोलता हूँ मैं, ठीक है। 2 CLR मिलेगा, दोनों CLR कहाँ पर कनेक्टेड होगा? चार्जिंग IC के साथ। चार्जिंग IC के साथ में। ये चार्जिंग IC के साथ में CLR क्या करता है एक्चुअली, व्हाट इट डज, वहां पर जो करंट फ्लो कितना हो रहा है उसका करंट का नेगेटिव पॉजिटिव वो मेजर करता है। यहाँ पर आउटपुट करंट कितना है, इनपुट करंट कितना है, ठीक है। तो आपका चार्जिंग IC के साथ में 2 CLR लगा होगा, एक आपका आउटपुट है और दूसरा क्या है, इनपुट होगा, ठीक है। 2 कनेक्शन आएगा, एक CSOP लिखा होगा और CSON लिखा होगा। CSOP का मतलब है करंट सेंसिंग आउटपुट पॉजिटिव और CSON का है करंट सेंसिंग आउटपुट नेगेटिव। और यहाँ पर होगा CSIN एंड CSIP। क्या लिखा होगा? CSIN CSIP। हाँ, ये स्कीमेटिक में थोड़ा बहुत कभी कभी नाम चेंज होता है। इसमें क्या लिखा है, यहीं पे तो वही लिखा है CSOP एंड CSON, दिख रहा है? हाँ। और एक और मिलेगा आपको, वो भी दिखा देता हूँ। हाँ, ये देखो यहाँ पर क्या लिखा है, ACP। हेलो सर। हाँ सर। हेलो। हाँ सर, आज मेरा नेट खूब डिस्टर्ब हो रहा है, मेरे को पहले से कुछ दिखाई नहीं दे रहा है। कोई बात नहीं, हम आपको क्लास का वीडियो देंगे अभी, रिकॉर्डिंग देंगे अभी। थैंक यू सर, थैंक यू सर। यू आर मोस्ट वेलकम डार्लिंग। ओके, नेक्स्ट आ गया आपका ACN एंड ACP। AC मतलब क्या है, जो अडाप्टर से आ रहा है वो है करंट। अडाप्टर करंट नेगेटिव एंड अडाप्टर करंट पॉजिटिव। मतलब वही है, इनपुट वाला है, एन भाई का तो मेरे को ही म्यूट करना पड़ता है हमेशा। तो आपका जो CSIP एंड CSIN है, इसका मतलब, ठीक है। ओके भाई, CSIP का मतलब क्या है? करंट सेंसिंग इनपुट पॉजिटिव। इनपुट पॉजिटिव। CSIN क्या है? करंट सेंस इनपुट नेगेटिव। इसको नोट किया जाए क्योंकि ये हम हमेशा आएगा, हर मदरबोर्ड में आएगा, ठीक है। अभी ये पहले वाला जो CLR है, ये पहले वाला CLR है हमारा एक मेन जंक्शन है। क्या है? मेन जंक्शन। यहाँ से सारा पावर आपका डिस्ट्रीब्यूट होता है, जितने भी जगह पर पावर जाना है वो सारा आपका यहीं से डिस्ट्रीब्यूट होगा, ठीक है। ठीक है, समझ में आ रहा है? हाँ सर। फर्स्ट CLR इज योर मेन पॉइंट, क्योंकि आपका जो अडाप्टर से जो लाइन आएगा वो इधर से आएगा और बैटरी से जो लाइन आएगा वो इधर से आएगा, ठीक है। ये दोनों आके एक जगह मिलता है, वो आपका CLR है, ठीक है। और यहाँ से आपका हर जगह जितने भी PWM लगा होगा मदरबोर्ड में, वो सारा PWM का अपर मॉसफेट में जो कनेक्शन आएगा वो इधर से ही आएगा आपका, ठीक है। समझ रहे हो? तो नोट करते जाएं सब लोग, अपना अपना जैसे आपको समझ में आता है। शॉर्टकट में मत लिखे और लंबा लिखो, और जैसे आपको समझ में आता है आप लिखते जाओ। जितने भी PWM मिलेगा, सारे PWM का अपर मॉसफेट जो है ये जो CLR पॉइंट के साथ में कनेक्टेड होगा 100%। हाँ, अभी जैसे जब तक लिबिन आता है तब तक मैं, आप लोग लिख दिया ये जो लिखना था? बातें करते करते बातों के साथ में लिखना भी है। लिख दिया मैंने सर, लिखा हो गया। हाँ सर। हाँ, अभी इसको जो है मैंने ये जो बोला सही है क्या, ये खाली ऐसे ही बना रहे क्या, इसको देखेंगे, ठीक है। फेंकने वाले बहुत होते हैं ना दुनिया में। हाँ, ये देखो, ये फर्स्ट वाला PWM, हमारा जो फर्स्ट PWM है वो है चार्जिंग PWM। कौन सा है? चार्जिंग PWM। ये चार्जिंग PWM देखो कहाँ पर कनेक्टेड है, सीधा आकर के आपको यहाँ पे कनेक्टेड हो गया B+। ये जो पॉइंट है आपका B+ लिख दिया, तो वहां पे आपका कनेक्ट हो गया, जंक्शन में आ गया, राइट।
अभी जहां जहां बी प्लस लिखा होगा वो सारा मतलब क्या है, यहीं से कनेक्शन जा रहा है। देखते हैं, चलो नीचे जाता है और भी मिलेगा पीडब्ल्यूएम। ये मिला पीडब्ल्यूएम, यहाँ पर देखो ये पर कहां पर कनेक्ट हो गया, बी प्लस मिला। हाँ अभी देखते हैं, इधर भी होगा एक, इधर भी है। यहाँ पर क्या लिखा, बी प्लस प्लस। बी प्लस प्लस का मतलब क्या है, जब बी प्लस आया उसके बाद में एक कॉइल और लगा दिया, यानी कि हमने और फिल्टर कर दिया और अच्छा बनाया, वो बी प्लस प्लस कर दिया, ठीक है। और वही चीज यहाँ पर बांट दिया, मतलब बेसिक क्या है आपका वहीं से आ रहा है, बी प्लस ही है वो। अभी आगे देखते हैं और कितो है पीडब्ल्यूएम, ये आ गया। इधर भी देखो बी प्लस, यानी कि जितने भी पीडब्ल्यूएम होगा उसका अपर मोस्फेट किसके साथ में कनेक्टेड होगा, ये जो सीएलआर है, फर्स्ट सीएलआर आपका उसके साथ में कनेक्ट होगा 100%। ओके राइट, समझ में आ गया सबको? हाँ अभी एक दूसरा पॉइंट लिखो कि जितने हमारी मदरबोर्ड में आईसी है, पीडब्ल्यूएम आईसी है, उसमें खाली 2 ही आईसी को जो डायरेक्ट बी प्लस से इनपुट वोल्टेज जाते हैं, यानी कि वी इन वोल्टेज खाली 2 ही आईसी को जाता है। एक आपका चार्जिंग आईसी है, दूसरा आपका स्टैंड बाई आईसी है। कौन कौन सा है? चार्जिंग आईसी, स्टैंड बाई आईसी। चार्जिंग आईसी और स्टैंड बाई आईसी। ओके 3-5 वाला। हाँ 3-5 वाला स्टैंड बाई आईसी या 3-5 का आईसी एक उसको जाता है, और एक चार्जिंग आईसी, खाली ये 2 ही आईसी को जाता है डायरेक्ट आपका अडेप्टर से जो वोल्टेज होगा या वो वोल्टेज बी प्लस वाला वोल्टेज जाने वाला, ठीक है। बाकी जितने भी आपका पीडब्ल्यूएम का आईसी होगा उस आईसी को जो वी इन वोल्टेज आपका स्टैंड बाई आईसी देता है। कौन देता है? स्टैंड बाई आईसी, ठीक है। ये सब कॉमन बातें हैं, ठीक है। अभी इतना जितना अभी बताया समझ में आ गया ना सबको? हाँ। कितना बजे शुरू किया? 1.5 घंटा हो गया ना? हाँ चलो अभी क्लास खत्म कर देते हैं, काफी आज के लिए। अभी नेक्स्ट डे में आएंगे, नेक्स्ट डे इसका बाकी कंटिन्यू करेंगे हम, ठीक है। ओके तो आज का क्लास इंटरेस्टिंग रहा आज? एकदम इंटरेस्टिंग सर, ग्रेट सर। वो स्कीमेटिक का बहुत अच्छा बता दिया सर। ठीक है, चलो आज सॉफ्टवेयर के बारे में हमने सीखा। आज एक बार जो है पूरा रेफर करो, जो हमने क्या क्या सीखा है आज, एक बार पूरा देख लो। मेन पॉइंट्स क्या है, इसको जो है नोट करें और उसको बॉक्स बनाएं, अंडरलाइन करें।